वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि हम लोग कंप्लीट मैथ को डन नहीं कर लेते। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर निकालने के ट्रिक को सीख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज यूपीएसआई के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको मदद मिल सकती है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीएसआई एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी है। आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर डिस्काउंट। जिसके बाद आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सिर्फ 99 रुपये में और टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की। देखिए, जो स्क्वायर रूट होता है ये अपोजिट होता है स्क्वायर का। अपोजिट मतलब जैसे स्क्वायर में आपने जितना पढ़ा था उसका जस्ट विपरीत होता है, जस्ट उल्टा होता है स्क्वायर रूट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो रूट के द्वारा या तो पावर हाफ होता है। जैसे कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर मैंने लिख दिया 10 के पावर मैंने लिख दिया 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया रूट 196 है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 196 के पावर हाफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट 400 है, इसको लिखा गया 20। तो ये आसानी से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। अब स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट दो तरीके के होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसका मतलब कि पूरी तरीके से वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अंडर रूट 400, देखिए परफेक्ट है क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा 20। ये पूरी तरीके से एक परफेक्ट नंबर मिला है। लेकिन नॉन परफेक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया रूट 380। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ें दशमलव में आएगी, ये परफेक्ट नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों को निकालना सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो रूल नंबर 1 आपको याद रखना चाहिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है इसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ये जो लिखा है ना यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8, ये कभी नहीं हो सकता। अब जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए मैंने लिखा 25 और लास्ट में यहाँ पे 2 लगा दिया, 252, तो इसमें अंतिम अंक आपको 2 दिख रहा है, यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है, मतलब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आप यहाँ से पकड़ पाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट इन 4 अंकों को छोड़कर कुछ और हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 2 आपको ये याद रखना चाहिए कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं इनका जो डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम मतलब अंकों का योग, ये हमेशा होगा 0, 1, 9, 4 और 7, ये हो सकते हैं। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं कि कोई नंबर जिसका डिजिटल सम इतना दिख रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है तो डिजिटल सम इतना ही आएगा। जैसे इस नंबर को देखिए 252 को देखिए, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 5, 2, 7 और 2, 9 आ रहा है, तो ये 9 यहाँ पर भी है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं क्योंकि पहले नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो 2 नियम आप याद रखिएगा, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि डिजिटल सम 0, 1, 9, 4 और 7 होगा। देखिए, याद रखना बहुत ही आसान है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 आप आसानी से सेट कर सकते हैं। अब ये 2 ट्रिक अगर आपको पता चल गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर ये यहाँ पे बताया गया कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे 1024 दिया है, आपको 1024 का वर्गमूल निकालना है, बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इकाई अंक देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा है ना, तो 4 कहाँ कहाँ से आ सकता है याद रखिए। देखिए, जो पूर्ण वर्ग है उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 के अलावा 1 हो सकता है, 1 के अलावा 4 हो सकता है, 4 के अलावा कितना हो सकता है, 4 के अलावा आप देखेंगे तो 5 मिल सकते हैं, 5 के बाद आपको 6 मिल सकते हैं, 7, 8 नहीं हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। ठीक, इतना आपको मिल सकता है। अगर कभी भी इकाई अंक 0 है तो जो अंक आएगा इसमें भी 0 आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अगर बात करें 1 तो 9 और 1, अगर ये है तो ये आपको लास्ट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे या तो 1 आएगा
या तो फिर यहाँ पर मतलब 9 आएगा। जैसे ये कैसे पता चल रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। मतलब अगर अंतिम अंक आपको 1 दिख रहा है, इकाई अंक 1 दिख रहा है, तो या तो इसका हल ये कितना मिलेगा, या तो मिलेगा 9 या तो मिलेगा 1। जैसे ऐसे समझिए एग्जाम्पल से 11 है तो 11 का स्क्वायर 121 हुआ, तो इकाई अंक यहाँ पे 1 दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 9 लिख दूँ तो 81 मिल गया, यहाँ पर भी इकाई अंक 1 दिख रहा है। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसमें इकाई अंक 1 है, जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे या तो 1 मिलेगा या फिर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी प्रकार जो 4 और 6 है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 6। अगर 6 होगा तो भी आपको 6 देखने के लिए मिलेगा, और 4 होगा तो भी 6 देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जो 5 है तो 5 का 5 से मिलेगा। इसका रिलेशन कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, 4 दिखने का तात्पर्य ये है कि या तो यहाँ पे 2 आएगा या तो यहाँ पर 8 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अब 2 दूना 4 होता है, 8 अठाई 64 होता है, तो ये देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ से आप या तो 2 को रखेंगे या तो 8 को रखेंगे, ये तो कंफर्म हो गया। अब एक अंक को फिर छोड़ देंगे। अब ये देखिए आपको कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो इसके आसपास का पूर्ण वर्ग नंबर उठाएगा 9 होता है, ठीक 9 होता है। 9 किसका है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि आंसर 32 होगा या फिर 38 होगा। देखिए अगर ये संख्या छोटा है ना, तो छोटा वाला आंसर रहेगा, और अगर इसमें मतलब ये आगे चला जाएगा तो बड़ा वाला आंसर बनेगा। जैसे यहाँ पे 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। जैसे 4096 को समझते हैं, देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो आप रखेंगे 6 के लिए 6 के लिए 6 आएगा, और 4 के लिए मतलब यहाँ पे आ सकते हैं, तो 6 या 4 इतना हो गया। एक अंक को छोड़ दीजिएगा, छोड़ दिया गया। ये देखिए अब यहाँ पे 40 बचा, तो 36 इसके आसपास है, तो आप 36 को रखेंगे। 36 का मतलब यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। अब या तो आंसर 66 होगा या तो 64 होगा। अब सही क्या है, क्या 66 सही है या फिर 64 सही? तो देखिए ये 36 है। अब अगला अगर स्क्वायर देखते तो 49 हो जाता, ये इसके आसपास है, मतलब ये छोटे छोटे वाले नंबर के आसपास है, तो इसलिए छोटा वाला नंबर सही होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। जैसे 1444 को देखिए, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, आंसर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 और 8 अठाई 64। एक अंक छोड़ दीजिएगा, ठीक, छोड़ दिया गया। 3 तिरिक का 9 होता है, ठीक, यहाँ पे 9 लेंगे अगर आसपास का तो 9 हो गया, या यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। आंसर या तो 32 या तो 38। अब कौन पता चलेगा, देखिए 3 तिरिक का 9 है, और आगे बढ़ेंगे 4 चौका 16, दोनों में कौन पास है, 16 पास है 14 के, तो बड़ा वाला आंसर होगा 38, इसका उत्तर बनेगा। इसी तरीके से एक यहाँ पर बड़ा नंबर दिया गया। अब बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे, नियम वही है, कोई परिवर्तन नहीं। 9 दिख रहे हैं, या तो 7 आएगा या तो 3 आएगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो 7 आंसर होगा या तो 3 आंसर होगा। अब देखिए एक अंक और छोड़ दीजिएगा, 691 यहाँ पे दिख रहे हैं। 691 ये किसके आसपास का स्क्वायर है, तो देखिए 26 का स्क्वायर 676 होता है, और 27 का 729। अब यहाँ पे देखिए 26 के आसपास है, तो यहाँ पर भी 26 लिखेंगे और यहाँ पर भी 26 लिखेंगे। अब आंसर या तो 263 है या तो 267 है। कैसे पता चला, देखिए 26 का स्क्वायर 676 होता है, और 27 का स्क्वायर 729 होता है। अगर आप तुलना करेंगे तो छोटे वाले के पास है, मतलब छोटा वाला नंबर सही होगा, 263 इसका उत्तर बनेगा। तो ये रूल नंबर, ये जो आपका ये देख रहे हैं, ये भी आसानी से आपने क्लियर कर लिया होगा। अगले स्लाइड पर अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे नॉन परफेक्ट नंबर का। अगर कोई नंबर परफेक्ट नहीं है, नॉन परफेक्ट है, तो कैसे निकलेगा, तो उसका ट्रिक यहाँ पे लिखा गया, √a + b/2√a, ये इसका ट्रिक है। आप कहेंगे इससे क्या मतलब है भाई, ये जो नंबर आपने लिख दिया इसका क्या लेना देना, इसका बहुत लेना देना। देखिए जैसे 180 यहाँ पे है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, 180 के आसपास का एक पूर्ण वर्ग देखना है। ये इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसी सुविधा होगी आप वैसे नंबर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर 180 के आसपास हम लोग देखना चाहें तो 13 का होता है 169 और 14 का होता है 196। अब जिसको चाहे आप उसको रख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 169 रखा, तो √169 169 हो गया। अब इसमें कितना जोड़े कि ये हमें 80 मिल जाए। देखिए 169 में 11 जोड़ दीजिएगा, 80 हो गया, ठीक, इतना सेट हो गया। इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। अब अपने ट्रिक पे अप्लाई करते हैं। देखिए ट्रिक पे अप्लाई करेंगे तो 169 को अगर करड़ी में करेंगे तो 13 आएगा, +11 और बटे में 2 × 13, इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे, 13 यहाँ पर अपनी जगह, 13 को अपनी जगह रखेंगे, प्लस यहाँ पे इसके बाद देखिए 11/26, 11/26 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, 11/26, तो मान के चलेगा ये दशमलव लगेगा, तो 13 दशमलव अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। देखिए
110 हो जाएगा 26 चौका तो 13.4, ये लगभग इतना आंसर बनेगा जो कि सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 200 दिख रहा है, करड़ी में 200, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए 200 किसके आसपास है, 196, 196 प्लस 4 ये दिखेगा, इतना हो जाएगा। ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। आसानी से आप लिख पाएंगे। देखिए ये 14 हो गया प्लस 4/2 गुणे 14, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे 14 प्लस यहाँ पे 1/7 आ गया। 1/7 का मतलब होता है 0.28, तो 14.28, इतना इसका आंसर बनेगा। सॉरी यहाँ पे 7 1 का 7 और 14 रहेगा, 14 रहेगा, माफ़ कीजिएगा, ये 14 रहेगा। तो 14.14 ये इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से ना अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वर्गमूल निकालने में, चाहे वो परफेक्ट हो या फिर नॉन परफेक्ट हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे 220 का क्या हो जाएगा, 215 क्या हो जाएगा और 77 44 क्या हो जाएगी। 3 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। और साथियों अगर आपने यूपीएसआई एग्जाम को टारगेट किया और आप उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। या फिर नीचे स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।